लंका, श्रीलंका। अहमद साहिब की सन 1945 में श्रीलंका की सरगुज़श्त वो मुझे बोसीदा दीवार के पीछे ले गई। ये गैराबाद वीरान इलाका था। जगह जगह ताड़, नारियल और केले के दरख्त उगे हुए थे। एक जगह नचान में दरख्तों के नीचे जमे नारियल की छत वाली गुफा सी दिखाई दी। नारायणी ने गुफा के पास पहुंचकर मुझे बैठने का इशारा किया। वो खुद भी गुफा के दरवाजे के एक तरफ होकर घास पर बैठ गई। गुफा के दरवाजे पर हिरन की खाल का पर्दा लटक रहा था। नारायणी ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांध रखे थे, जबकि मैं नॉर्मल अंदाज में सख्त बोरियत के आलम में बैठा था। नारायणी ने गुफा की तरफ देखते हुए कहा, विशेष मैं आ गई हूँ, सिद्धांता भी मेरे साथ है। मैं दिल में नारायणी को बुरा भला कह रहा था कि ये दीवानी औरत मुझे किसी मुसीबत में ना फंसा दे। मैंने इस वक्त दिल में फैसला कर लिया कि आइंदा मैं इसके साथ कहीं नहीं जाऊंगा। इसकी आवाज पर गुफा के बाहर लटकता हुआ हिरन की खाल का पर्दा हटा और अंदर से काले रंग का एक दुबला पतला आदमी बाहर निकला। इसकी आंखें सुर्ख अनार की तरह चमक रही थी। इसके बाल थोड़े थोड़े सफेद हो रहे थे। इसने सिर्फ एक धोती पहन रखी थी जो इसके घुटनों तक थी। इसने बाहर आते सबसे पहली तरफ मेरी तरफ देखा और बोला, नारायणी, ये सिद्धांता है, मैं इसे जानता हूँ। ये मेरे मंदिर में तुम्हारे पति देव के साथ आया करता था। मैंने दिल में कहा, क्या आप बेकार बातें कर रहे हो? तुम सब फ्रॉड हो और खुदा जाने किस मकसद को सामने रखकर तुम लोग ये खेल खेल रहे हो। मैंने कोई जवाब न दिया। नारायणी ने इस आदमी का तारुफ कराते हुए कहा, ये विशेष है, यानी नाग देवता। ये इस वक्त इंसानी रूप में है। ये सांप का रूप भी बदल लेता है। तब मैंने गौर से देखो तो मालूम हुआ कि ये नौवारिद अपनी पलकें नहीं झपक रहा था। मैं ये तस्लीम करने पर किसी सूरत में भी तैयार नहीं था कि ये शख्स सांप है और 1,500-2,000 बरस से जिंदा है। मुमकिन है इसने आंखें न झपकने की मशक कर रखी हो। बहरहाल मुझे नारायणी के झूठे खेल का एक ही किरदार लग रहा था। विशेष ने निगाहें मुझ पर जमा रखी थी। मुझ पर इसकी मकनातीसी नज़रों का कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं बुत परस्त नहीं, बुत शिकन था और मेरे दिल में खुदा के खौफ की सिवा किसी का खौफ नहीं था। विशेष ने नारायणी से कहा, नारायणी, तुम्हारा पति देव श्रीलंका पहुंच गया है, मगर इसने इस बार एक स्पेरे का जन्म लिया है और उसका नाम रंगा है। वो तुम्हें नहीं पहचानेगा, मगर अपने दोस्त और तुम्हारे साथी इस लड़के को पहचान लेगा जो सैकड़ों बरस पहले इसका दोस्त सिद्धांता था। मैंने अपने दिल में कहा, यह कमबख्त कोई नई मुसीबत घड़ने वाला है। विशेष ना कह रहा था, तुम्हारे लिए अपने पति देव के करीब जाने का एक ही रास्ता है कि तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारे पति रंगा से जाकर मिले। इसे फौरन पहचान लेगा। फिर इसकी मदद से तुम अपने पति देव के करीब रहकर अपने उस पाप का कफ़ारा अदा कर सकती हो जो तुमने अपने पहले जन्म में किया था, यानी अपने पति देव को नाहक कत्ल कर डाला था। नारायणी ने पूछा, महाराज, मेरा पतिदेव इस वक्त कहाँ होगा? वो काला कलोटा सुर्ख रंग वाला आदमी बोला, वो शहर से दूर डंका माली दरिया के किनारे ताड़ के जंगल में रहता है। तुम अपने दोस्त को इसके पास भेजो। इसके बाद तुम खुद सुपेरन के रूप में इससे मुलाकात करना। आगे तुम्हें क्या करना है तुम खुद अच्छी तरह से जानती हो। अब मैं जाता हूँ, मेरे जाने का वक्त हो गया है। ये कहकर वो लाल लाल सांप ऐसी आंखों वाला काला कलोटा आदमी उठकर वापस झोंपड़ी में चला गया। नारायणी ने मुझे अपने साथ लिया और हम बौद्ध मंदिर की तरफ चलने लगे। मैं इन दोनों को फ्रॉड समझ तो दिल में कोस रहा था कि नारायणी एक सर्द आह भरकर बोली, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? कि तुम एक गुनहगार औरत को इस अजाब से निजात नहीं दिलाओगे जो वो सैकड़ों बरस से भुगत रही है? मैंने दिल में सोचा कि उस रंगा नाम के सपेरे से मिलकर मालूम करना चाहिए कि वो मुझे पहचानता है कि नहीं। साथ ही ख्याल भी आया कि हो सकता है वो भी इनके साथ मिला हो और उन्होंने इसे मेरी तस्वीर दिखा रखी हो। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर ये सारा ड्रामा किस तरह चलाया जा रहा है और मुझे इसमें क्यों मुलविस किया जा रहा है। इन लोगों को और ख़ास तौर पर नारायणी को मुझसे क्या गर्ज हो सकती है? अपनी तजस्सुस पसंद मोहम्मजू फितरत से मगलूब होकर मैंने नारायणी के आगे इसके नामनहद पति देवरंगा से मिलने की हामी भर ली। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि नारायणी मेरे हामी भरने पर बेहद खुश हुई, जैसे इससे कोई खुफिया खजाना मिल गया हो। कहने लगी, डंका मारी दर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मैं अभी तुम्हें वहाँ ले चलती हूँ। मैं तुमसे दूर रहूँगी। तुम मेरे पति देव से जाकर मिलना, वो तुम्हें ज़रूर पहचान लेगा। मेरे बारे में तुम इससे कोई बात ना करना, क्योंकि इसे पिछले जन्म के बारे में कोई बात याद नहीं होगी। इसे मेरी शक्ल भी याद नहीं रही। इसे ये भी याद नहीं रहा कि वो किसी पिछले जन्म में राजा रावण के ख़ानदान का राजकुमार था और इसकी बीवी ने इसे कत्ल कर डाला था। मैंने पूछा, तो फिर इसे कहाँ और कैसे याद रहा होगा? नारायणी ने कहा, इसे तुम्हारे बारे में सिर्फ इतना याद है कि तुम किसी जन्म में इसके दोस्त थे। वो कौन सा जन्म था और तुम दोनों किस मुल्क में पैदा हुए थे, ये बातें इसे याद नहीं होंगी। मैं नारायणी की तरफ देख रहा था। नारायणी ने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए, आजी से बोली, क्या तुम मेरी इतनी सी मदद नहीं करोगे? इस दुनिया में सिर्फ तुम ही मेरा एक सहारा हो। ये बात आज तक
मेरी भी समझ में नहीं आई कि मैं इस पुरस्कार लड़की की मदद पर हर बार आमादा क्यों हो जाता था। मैं यही तज्जिया कर सका हूँ कि इसमें मेरी इसरार पसंदी और मोहमजोई का भी दखल था। बहरहाल मैं नारायणी के नाम निहाद खामिद से मिलने के लिए तैयार हो गया। नारायणी बड़ी खुश हुई। डंका माली वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था। ऐन सड़क पर आकर हमने टैक्सी पकड़ी और शहर के मशरकी इलाके में पहुँच गए। यहाँ टैक्सी छोड़कर हम दरख्तों और कुदरती झाड़ों में से गुजरे दरिया की तरफ चलने लगे। ये एक छोटा सा दरिया था जिसके किनारे ऊंचे ऊंचे और स्याह ढालों वाले चट्टानें सर उठाए खड़ी थीं। नारायणी की पूरी रात तेज नजरें इस वीराने में अपने खामद की झोपड़ी को तलाश कर रही थी। हम एक बुलंद सरसब्ज टीले की ओर से बाहर निकले तो नारायणी ने ताड़ के दरख्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो, इसी झोपड़ी में मेरा पति देवरंगा रहता है। मैं इसी जगह ठहरती हूँ, तुम इसके पास जाओ। तुम ये जाहिर करना कि रास्ता भूल कर इधर निकले हो। वो तुम्हें देखते ही पहचान लेगा। तुम इससे अगले रोज मिलने का वादा करके वापस चले आना। मेरे बारे में अभी इसे एक लफ्ज भी ना बताना। जाओ। मैं अपनी मोहमजोई की धुन में नारायणी को चट्टान की ओट में छोड़कर ताड़ के दरख्तों की तरफ बढ़ा। ये शक मेरे दिल में यकीन में बदल चुका था कि नारायणी ने सपेरे को पहले ही मेरे बारे में बता दिया होगा और ये सीन भी इस ड्रामे का एक हिस्सा है। झोंपड़ी बांस की बनी हुई थी। आगे थोड़ी सी जगह साफ कर दी गई थी। एक जाने मट्टी का एक मटका रखा था। झोंपड़ी के अंदर सांपों की 2-4 पटारियां पड़ी थी, मगर वहां सपेरा कोई नहीं था। मैं एक तरफ खड़े होकर इधर उधर देखने लगा। इतने मुझे एक तरफ से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा। एक दराज कद सांवले रंग का खूबसूरत जवान एक हाथ में सांप को दुम से पकड़े आहिस्ता आहिस्ता झटके देता चला रहा था। मुझसे आंखें चार हुई तो वहीं बूथ सा बनकर मुझे तकने लगा। फिर मेरी तरफ लपक कर बोला, मेरे दोस्त सिद्धांता, आखिर तुम मुझसे मिल ही गए। मैं जानता था कि किसी न किसी जन्म में तुमसे जरूर मुलाकात होगी। मैं पीछे हट गया क्योंकि रंगा सपेरे के हाथ में जिंदा सांप था। इसने सांप की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहा, ठहरो, मैं इसे पटारी में डालकर आता हूँ। वो झोंपड़ी में घुस गया। सांप को पटारी में बंद करके बाहर आए मुझसे लिपट गया। जब अलग हुआ तो इसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। सिद्धांता, भगवान ने इसी जन्म में तुझसे मिलाना लिखा था कि तुम्हें याद नहीं आ रहा। हम इसी मुल्क के किसी ज़माने में रहा करते थे। मैं शायद माहीगीर था और तुम मेरे दोस्त थे। हम दोनों दरिया में मछलियाँ पकड़ा करते थे। तुम्हें याद है ना? मैंने भी इस ड्रामे में अपने आप को शरीक कर लिया। मैंने कहा, हाँ मुझे याद है। तुम्हारा नाम शायद रंगा था। रंगा सपेरा खुश होकर बोला, यही नाम था मेरा। भगवान का शुक्र है तुम्हें मेरा नाम भी याद आ गया। तब भी मेरा नाम रंगा था और इस जन्म में मेरा नाम यही है। तुम कहाँ होते हो? तुम तो बड़े बदल के हो। तुमने अंग्रेजी लिबास पहन लिया है। क्या तुम सरकारी दफ्तर में काम करते हो? मैंने अपने बारे में इसे वाज़ेह तौर पर कुछ न बताया। वैसे नारायणी की हदायत के मुताबिक इससे भरपूर दोस्ती और खुशी का इजहार किया और कहा कि मैं कल फिर किसी वक्त इससे मिलने आऊँगा और बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। रंगा बोला, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। दिन के वक्त मैं जंगल में सांपों और जड़ी बूटियों की तलाश में निकल जाता हूँ। उस वक्त वापस आता हूँ। तुम उसी वक्त आना। मुझसे जुदा होते मेरे से गले मिला। इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे मुझे सैकड़ों बरस के बाद देखकर हैरतज़दा भी हो और खुश भी। मैं वापस नारायणी के पास आ गया। वो चट्टान की ओट में बैठी मेरी राह देख रही थी। मैंने इसे सारी बातें बता दी। इससे मेरा हाथ पकड़कर मेरा बेहद शुक्रिया अदा किया और बोली, कल तुम इससे मेरी बात करना, मगर इसे बताने की जरूरत नहीं कि मैं पिछले जन्म में इसकी बीवी रह चुकी हूँ। तुम कहना कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारे दफ्तर में काम करती हूँ और मुझे सांपों को देखने का शौक है। इसके बाद सब खुद ही संभाल लूंगी। मैं कल ठीक 4 बजे टैक्सी लेकर तुम्हें बुरीला जंक्शन वाले चौक में पहुंच जाऊंगी। तुम मेरा इंतजार करना। नारायणी का जामनी रंगत वाला चेहरा खुशी से चमक रहा था। दरिया की तरफ से गुरूब आफताब के वक्त ठंडी हवा चलने लगी थी और सूरज नारियल के दरख्तों के पीछे मगरिब में आहिस्ता आहिस्ता नीचे होता जा रहा था।